आप दुनिया को पाठ तो खूब पढ़ाते हो, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसा लगता है कि साम सूंघ गया, अरविंद केजरीवाल को साम सूंघ गया आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों होता है कि आप मानते हो कि बाकी सब भ्रष्ट हैं, ईमानदारी का जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है। और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए, आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? फिर जांच होनी चाहिए। जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना। आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे। अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूं, सर मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते फ्रैंकली। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? वो सीए की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए सर। आप बताइए। यू आस्क। आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं किसी की वकालत सर। अब आप अगर सीए और एनआरसी आज हटा दें, सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं सर। सुन तो लो यार। दिल्ली में 6 कैंप्स हैं। मेरे को बोल तो लेने दो। जरार सर, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर शाहीन आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। हम घर में घुस के मारेंगे। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के एक मिनट, छात्र जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आज तमाम इंटेलेक्चुअल जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। वी रिपोर्ट सर। We govern. शाहीन बाग। We govern, sir. We have been. We govern. We have been. We administer. We report. शाहीन बाग। उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। हम घर में घुस के मारेंगे। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश सीए और एनआरसी से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में सीए और एनआरसी केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बंटने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देंगे। You have given an election speech. Thank you for providing me the platform. ये क्या है ये सीएबी? कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। दूसरा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको कैसे होगा? उसी का तो रास्ता खुलेगा इस बिल। और इतने सारे नहीं आएंगे जितने आप कह रहे हैं। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी। और हमारे देश में एनआरसी होगा, एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा?
वो एनआरसी से बाहर होंगे। वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।